अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिफ्ताहिल खैरि वल असरार व मिग़लाक़िश शर्रि व ज़ुलुमात व आलिहि व बारिक व सल्लिम। उम्मीद करता हूँ तमामी अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं, मेरी वीडियोस वगैरह वाच करते हैं, उन तमामी अहबाब को मैं दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। आज का जो हमारा मौजू है वो औलिया अल्लाह की क्या शान है, इसी बात पर थोड़ी सी चंद जो है वो लम्हात की गुफ्तगू मैं आपके गोश गुज़ार करूँगा। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और किसी किस्म की मुझसे गलती हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े मुझे माफ़ फ़रमाए। हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जब मेराज पर तशरीफ़ लेकर जाने लगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो बुराक मुंतखब किया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बुराक को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी बनाया, जो बुराक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अर्श मुअल्ला से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भेजा गया, वो बुराक जब हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ तशरीफ़ लाने लगा तो वो इतना खुश हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए इतना वो बेचैन था कि उसने रस्ते में इतनी खुशी का इज़हार किया कि खुशी में उसने जंप लगाना शुरू कर दिए, और इसी तरह कूदते कूदते वो हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जनाब इस खुशी में कि मैंने आज ज़ियारत करनी है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो ऐसे खुशी से झूमते झूमते हुज़ूर की बारगाह में जब आने लगा तो उसका बुराक का जो पिछला हिस्सा था वो थोड़ा ऊंचा हो गया। ऊंचा होने की वजह से हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बारगाह में बुराक हाज़िर हुआ तो वो बुराक पिछली साइड से क्योंकि ऊंचा था और ऊंची जगह से हमेशा से चढ़ने में तकलीफ़ होती है, जब आपने वो बुराक देखा कि ये बुराक ऊंचा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी कुतुब रबानी आपको हुक्म फरमाया कि आप अपने नबी, आप अपने पैगंबर हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हों और जाकर हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपनी कमर पेश करें ताकि हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कमर पर ऐसे पाँव रख के बुराक के ऊपर तशरीफ़ लेकर जा सके। जब हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी कुतुब रबानी आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया तो आप हुज़ूर की बारगाह में पेश हुए और बुराक की पिछली साइड पे अपनी कमर झुका दी ताकि हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी कमर पर ऐसे पाँव रख के बुराक के ऊपर तशरीफ़ ले जा सके। तो जब आप हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे ऐसे झुके तो हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया, ए अब्दुल कादिर जीलानी, आज तूने अपनी कमर मेरे आगे झुकाई है और मैंने अपना पाँव तेरी कमर के ऊपर रखा है। मैं तुझे ये दुआ देता हूँ कि क़यामत तक आज मेरा पाँव तेरी कमर के ऊपर है, क़यामत तक तेरा पाँव तमाम वलियों की कमरों के ऊपर होगा। ये है औलिया इकराम की शान। और मिर्ज़ा जेहलमी जैसे कुत्ते अगर हुज़ूर गौस आज़म के बारे में बकवास करें, किसी भी वली के बारे में बकवास करें, तो उसके लिए जवाब इतना ही है कि वो फ़कत एक बाप की औलाद नहीं। इसी तरह हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे पक्के ग़ुलाम किबला पीर मेरे अली शाह साहब चिरागे गोलड़ा, आप एक सड़क पर जा रहे थे। आप जब सड़क पर पैदल चल रहे थे तो एक सामने अंग्रेज़ आया और अंग्रेज़ ने आकर अपनी दूरबीन निकाली और वो दूर तक देखने लग गया, क्योंकि दूरबीन से जो है वो दूर तक देखा जा सकता है। ये मामला हुज़ूर किबला मेरे अली शाह साहब आपने देखा। किबला मेरे अली शाह साहब आपने अपनी तस्बीह उठाई और तस्बीह उठाकर ऐसे ऊपर की और करके आपने जब ऐसे तस्बीह ऊपर की तो वो अंग्रेज़ पूछने लग गया कि मैंने तो दूरबीन में दूर तक देखा है, मेरे अली शाह तू इस तस्बीह के अंदर क्या देख रहा है। तो ऐसे जब उस अंग्रेज़ ने कहा तो पीर मेरे अली शाह साहब आपने फरमाया, आप फरमाने लगे कि तू इत्थे फिरदा है, उत्थे आस्ट्रेलिया दे विच तेरी मां मर गई है, तू इत्थे फिरदा है।
اور یہ فقط حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت کا یہ جو ہے وہ صلہ ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس اتنی شانیں، اتنے بڑے بڑے مقامات ملتے ہیں آپ کو کہ ایک عام آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اس دور کے مجاہد، اس دور کے مجدد، قبلہ امیر المجاہدین حافظ امام خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ، آپ کے دور مبارکہ جو آپ کا موجودہ دور مبارکہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کی کرامات دیکھی ہیں کہ قبلہ بابا جی علیہ الرحمہ کے پاس رحیم یار خان، یہ شاید مظفر گڑھ سے ایک بندہ حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا قبلہ حضور میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میری بیٹی کا جو ہے وہ جگر کا اتنا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ 3 مہینوں کے اندر اگر اس کا علاج نہ کیا گیا، اس کا آپریٹ نہ کیا گیا تو اس نے مر جانا ہے۔ جب اس بندے نے یہ الفاظ حضور قبلہ امیر المجاہدین کے آگے پیش کیے تو قبلہ امیر المجاہدین ایسے بیٹھے بیٹھے ہی ایسی باتیں کر دیا کرتے تھے کہ جھلیا اے کوئی گل ہے جڑی تو چکی پھر دے۔ تو آپ نے اس کے سامنے صرف اتنی ہی بات کی کہ تو جا اپنے گھر، انشاءاللہ تیری بیٹی کو حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اور جب قبلہ امیر المجاہدین نے یہ بات کی تو وہ شخص واپس گھر گیا اور اس نے جا کر دیکھا کہ 2 مہینوں کے اندر اندر اس کی بیٹی مکمل صحت یابی اسے مل چکی تھی، اور فقط یہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ اور صدقہ سے تھا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا اپنا بھائی محمد عزیر رضوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔